हेलो लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। अगेन आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस एंड साथ ही एक लव के लिए भी एक रीडिंग करूंगी कपल्स के लिए। ये मेरी रीडिंग 17 से 23 अप्रैल तक की रीडिंग है 2023। अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ माई चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो इसी तरह आगे भी मेरे से जुड़े रहें। अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीक आपके लिए। तो पहले देखते हैं गाइडेंस क्या है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। शायद कुछ ना कुछ है जो सिचुएशन से आपको निकलने की ज़रूरत है एंड कोई और नहीं, आप ही निकाल पाओगे अपने आप को, ईश्वर ये कहना चाह रहे हैं। तो देखते हैं क्या है कार्ड में। एक डाउट्स दिख रही है करियर पे आपको लेके। एक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा एक थिंकिंग रख रहे हो माइंड में, इस वजह से थोड़ा अशांत मन रहने वाला है। कुछ ना कुछ एक नेगेटिविटी दिख रही है, उस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में शायद रहोगे आप। बट यूं कहूँ तो जहाँ भी आपने, अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए हैं ना करियर पे, तो हो सकता है फ्रूटफुल रिजल्ट आए। कहीं ओल्ड फेज से मुझे एक रिजल्ट दिख रहा है, एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके ऊपर। बट शायद आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो उसके लिए मन अशांत रहने वाला है करियर पे आपका। एक डाउट्स दिख रही है, उस सिचुएशन से कैसे निकलूं वो वाला एक फेज दिख रहा है कि सोच नहीं पा रहे हो कि कैसे निकलूं क्या करूं। बट अगर मेहनत किए हैं आप, तो जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, कुछ ना कुछ एक फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, हैप्पी रहोगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ मन भी अशांत रहेगा आपका करियर पे। अगर मैं बात करूँ जॉब वालों की बात करूँ, तो एक एक्शन माइंड में चल रही है। जॉब पे, वर्क प्लेस पे थोड़ा टफ टाइम रहने वाला है, टफ वाला सिचुएशन है। कुछ ना कुछ शायद आप सोच रहे हो, काम में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आएगा आपका। तो अगर मुझे लगता है किसी का कुछ एडिक्शन वाला प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, वो कुछ सिचुएशन में पड़े हो, इसलिए शायद काम में आपका फोकस नहीं है। बट ईश्वर का संदेश यही है कि वो चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है आपको। अगर फोकस नहीं करोगे तो जॉब वर्क प्लेस पे काम करने में मन नहीं रहेगा। इस वजह से आपका टफ टाइम रहेगा इस वीक, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स में आप रहोगे। लॉसेस अगर कहूँ तो लॉसेस नहीं है, बट स्टिल आपकी एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। कुछ रिलीज़ कीजिए माइंड से। अगर कुछ चाहते हैं जॉब पे काम करना अच्छे से, तो जो भी प्रॉब्लम्स में हो आप उस चीज़ को माइंड से निकालना पड़ेगा, तभी वर्क प्लेस पे कुछ अच्छा बेटर कर पाओगे। वो वाला सिचुएशन है, कुछ एक्शन लीजिएगा। मतलब कहना एक डिसीजन कहते हैं ना, वो चीज़ लेने की ज़रूरत है। तो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब रहोगे वर्क प्लेस पे, चाहे रीज़न चाहे जो भी हो, बट डिस्टर्ब रहोगे आप। एंड अगर मैं कहूँ आपके बिजनेस वालों की, अगर मैं बात करूं, तो एक हार्ट ब्रोकन वाला सिचुएशन दिख रहा है, एक डिले सिचुएशन दिख रहा है। शायद लॉसेस लगेंगे आपको इस वीक। तो आपके सारे ही कार्ड्स में पता नहीं क्यों ऐसे आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में आप रहोगे इस वीक, चाहे आपके करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में रहोगे। बट उससे कहूँ ना, ईश्वर कहना चाह रहे हैं कि उस चीज़ को, जो प्रॉब्लम्स आ गई है, उस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है। या जिस चीज़ की वजह से वो प्रॉब्लम आई है, वो कहते हैं ना, उस चीज़ को ढूंढिए आप कि क्या प्रॉब्लम, क्या मैंने गलती किया जो उस चीज़ की वजह से ये चीज़ आया है। तो उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए ज़िंदगी से। जो गलतियां आपने की हैं, अगर या गलती हो रहा है या कोई पर्सन आपको प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं, तो उनको निकालने की ज़रूरत है। तभी वो चीज़, चाहे वो बिजनेस में भी देख रही हूँ तो लॉसेस लग सकते हैं। तो अगर लॉसेस लगते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम्स में हैं, तो उस पर आपको एक कहते हैं ना, शांत भाव से सोचिए, उस चीज़ को रिलीज़ करने, निकालने की ज़रूरत है जीवन से। तो वही कुछ प्रॉब्लम्स में कहते हैं ना वो, बिकॉज ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो एक गुड लक आएगा। वो फेस चेंज होंगे, बट तभी होंगे वो जो पॉजिटिविटी आप चाह रहे हो जीवन में। जो भी लॉसेस हैं, प्रॉफिट तभी आएगा जिसके वजह से, कहते हैं ना, रीजन कह रहा है ईश्वर, कह रहा है ना कि वो जो रीजन, जिस वजह से आप परेशान हो, उस पे काम कीजिए आप। जिस चीज़ ने या जिस पर्सन ने आपको ट्रबल किया, उस चीज़ से उसको निकालने की ज़रूरत है। या आपका कोई एडिक्शन हो या किसी पर्सन हो, जो भी प्रॉब्लम है, तो वो रीज़न को ढूंढिए और वो चीज़ पे आप काम करने, फोकस करने की ज़रूरत है। तभी वो प्रॉस्पेरिटी, वो ग्रोथ जो आप चाह रहे हैं, वो तभी जीवन में आएगा। तो कुछ ना कुछ हटाइए जीवन से, तो कुछ कहते हैं ना बेटर ऑराज आएंगे। अब देखते हैं कपल्स के लिए क्या है।
कपल्स अगर मैं बात करूँ आपकी तो ओके, कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे हैं आपके। आपके पर्सन काफ़ी एक इमोशनल, काफ़ी एक लवेबल वो वाला सिचुएशन दिख रहा है, लेकिन शायद आपकी अगर मैं बात करूँ तो आप कुछ ना कुछ शायद आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तालमेल तो ठीक है, बट शायद आपकी तरफ से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस अगर है तो आपकी तरफ से है। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही पॉजिटिव वाले पर्सन ऑराज हैं उनके, एंड वो काफ़ी प्यार करते हैं आपसे। तो अगर कुछ सिचुएशन में फंसते हो आप, कहीं कुछ भी लेके अगर प्रॉब्लम्स में आते हो तो बातें कीजिए, तो बात बनेगी, बिकॉज आपके पर्सन काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लग रहे हैं, काफ़ी लवेबल, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझने वाले लग रहे हैं। तो उनसे बातें करने की ज़रूरत है अगर कुछ सिचुएशन, कुछ टफ टाइम है, चाहे पैसे को लेके हो या जो भी हो। आपके पर्सन आपको सपोर्ट हो सकता है करे, चाहे किसी भी तरह से करें, लेकिन वो आपको सपोर्ट करने की ज़रूर सोचेंगे प्यार में। उस सिचुएशन से आपको निकालने की सोचेंगे, तो वो चीज़ पे एक काम करने की ज़रूरत है। तो लव में तो कुछ ज़्यादा ये नहीं दिख रहा है, आपके पर्सन तो काफ़ी सपोर्टिव लग रहे हैं आप। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड अच्छी लगती है तो प्लीज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ माई चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट्स लिखिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।